हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी। क्लास 6 से है और इस क्लास में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। मतलब बोल रहे हैं कि रचनात्मक कौन सा है। ठीक है। एम है इकाई परीक्षा लेना। बीम है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्या कहना? खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। सीम है श्रुतलेख और डीम है प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर रचनात्मक उसमें क्रिएटिविटी कौन चीज़ में आ रहा है? तो ये आ रहा है बी ऑप्शन में। कौन चीज़ में आ रहा है? तो बी ऑप्शन में आ रहा है। बच्चों के अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यानी बच्चों को अपने पसंद से जो भी चीज़ लिखने के लिए बोलेंगे तो वो बेझिझक लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? मतलब जो प्रश्न है वो सर्वाधिक उचित कौन सी है? एम है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। बी में है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। सी में है प्रतियों की परिभाषा लिखिए। और डी में है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कौन सा सर्वाधिक उचित यह है ऑप्शन में? तो एम है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। और फिर आप बारिश संबंधित अपना अनुभव लिखिए। तो वो बारिश संबंधित वो अपना अनुभव लिखने के लिए तो यही सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि चॉम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चा सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। तो भाषा कैसे सीखते हैं चॉम्स्की के अनुसार? एम है व्याकरणिक नियमों के जानकारी से। तो नहीं, ये गलत होगा। भाषाई समाज से? तो नहीं। सीम है भाषा अर्जन क्षमता और डीम है भाषा आकलन क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चॉम्स्की के अनुसार क्या हो जाएगा? तो चॉम्स्की का अनुसार हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता, यानी जन्मजात होता है। इस किसने बोला है? तो ये चॉम्स्की साहब ने बोले हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या बोल रहे हैं कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? एम है वर्तनी संबंधित गृह कार्य। और बी में है मानक भाषा पर बल, तो ऐसा नहीं करना है। समग्रतावादी दृष्टिकोण। और डी में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अगर भिन्न व्यवहार, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समग्रतावादी दृष्टिकोण, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करेंगे? यही बोल रहे हैं ना। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। ए में है
उनके प्रति दया भाव रखना, तो नहीं, दया भाव नहीं रखना है। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, तो ये भी नहीं करना है। सी में है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, तो जी नहीं, अधिक अंक देने का प्रयास भी नहीं करना है। डी में है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, मतलब उनकी क्षमताओं का और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो किस लेवल पे है या कैसे है, सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे क्या करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ेंगे, उसका बाद क्या ज़रूरी है, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। सेकेंड में है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। सी में है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, तो दोहराने के लिए तो कभी जोर देना ही नहीं है। डी में है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। क्या कर सके, अनुभव को संसार से जोड़ सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। एम है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बी में है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। डी में है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन क्या होता है बड़ों को सही सही समझ में नहीं आता है, वो अपनी भाषा में लेट प्ले बोलते रहते हैं, तो सही सही भाषा में समझ में नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में कहानियाँ। भाषा की कक्षा में कहानियाँ। एम है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों जहाँ पर भी एकमात्र दिखे वो चीज़ हमेशा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये नकारात्मक है। बी में है मनोरंजन का साधन, तो ये भी नहीं है। क्या है, ये भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, तो नहीं, एक पाठ ये भी नहीं है। कहानी तो ऐसी कुछ भी बना के बोल सकते हैं। और डी में है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। क्या करती है, वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं चिंतन विकास संभावनाएं लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कहानी सिर्फ बुक में भी हो या किताब में भर हो। ये कहानी इंटरेस्ट के लिए बच्चों को अपने से बना कर भी कहानी सुना सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझ पर आधारित। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सही है। अब यहाँ पर सही बोल रहे हैं ना। ए है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के केवल, तो केवल आ गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, तो नहीं, पढ़ने पर बल नहीं देना चाहिए, केवल सिर्फ पढ़ने पर बल नहीं देना चाहिए। बी में है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। तो दोस्तों भाषा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए,
ये बाहर भी जाना चाहिए, इसको पर्सनल लाइफ से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, केवल शब्द आ गया, तो ये भी गलत हो गया। और सी में है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद है। क्या है, मौजूद है। अन्य भाषाएं कक्षाओं में भी क्या है, तो ये मौजूद है। डी में है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो नहीं, क्योंकि विद्यालय आने से पहले भाषा बहुत बच्चे सीख जाते हैं। अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं, अपने भाई बहन आस पड़ोस से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, उसका बाद वो जाते हैं स्कूल। ठीक है, तो इसीलिए ही शब्द आ गया, ये भी नेगेटिव है, यानी इसमें केवल है, ये नेगेटिव है, इसमें भी केवल है, ये भी नेगेटिव है, और यहाँ पर ही हो, इसीलिए ये भी नेगेटिव है। तो सही क्या हुआ, तो सही सिर्फ हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। बी है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीख जाते हैं। और सी में है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। जहाँ पर भी निष्क्रिय आ जाए ये भी क्या है, नेगेटिव थॉट है, ये गलत हो जाएगा। और डी में है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो पढ़ना और लिखना में ऐसा थोड़ी है कि कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित है। क्या है, अंत संबंधित है। सभी कौशल एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं। और यहाँ पर भी एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो नहीं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ये अंत संबंधित है, तो ये मतलब एक ही मर्तबा चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुनना बोलना और पढ़ना लिखना ये एक ही बार सीखा जाता है, एक ही बार चलते रहता है, क्रम से वो सीखा नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। बी है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। और सी में है विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। क्या करना, हर विषय हर भाषा को वो क्या कर रहे हैं, उसको परिचित होने का अवसर दे रहे हैं। जहाँ पर भी ये अवसर आ जाए समझ जाइए ये पॉजिटिव है। डी में है विभिन्न साहित्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करना। तो रचनाकारों से परिचित करना ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने के अवसर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेशमी अपने कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। क्या करती है रेशमी, अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रेशमी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेशमी अपनी कक्षा को बाहर ले जाती है और पर्यावरण का आधारित वो क्या करती है, कविता पढ़ाती है, कविता कार्य करती है। और इसमें रेशमी का उद्देश्य क्या है, तो अब इस उद्देश्य को देखना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य में क्या है, तो एम है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में लिखी बातों का निर्वाह करना। बी में है बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। सी में है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। और डी में क्या है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना।
क्या बोल रहे हैं कि मतलब बाहर गए हैं तो वो बाहर का वातावरण को देखते हुए ये समझने की अवसर देने की ज़रूरत है। तो इसमें मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? एम है आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना, और बीम है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, और सीम है आंकड़ों को सहेज कर रखना। क्या कर रहे हैं? बीम है, सीम है आंकड़ों को सहेज कर रखना, और डीम है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है उसे चूज़ करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्या करना? उनकी अभिभावकों से विचार विमर्श करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षक क्या कर रहे हैं? विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण हो रहा है। व्यवहारिक नहीं है। जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है? तो नहीं, जटिल समस्याएं उत्पन्न नहीं करती है। सीम है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है? तो ये भी नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। डीम है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। क्या करता है? सद्भाव का प्रसार करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार कर रहा है। बेस्ट ऑप्शन कौन है? तो बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि एम है भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। बीम है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, और डी और सी में है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, और डी में है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्या था ये? आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी सीरीज चल रहा है सारे सीरीज को आप लोग कर लेंगे तो पेडागोजी हिंदी का एक भी नहीं छूटेगा। 15 में 15 लाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।